नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक पर। तो इस समय इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है। आज बड़ा मैच भी है, मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब की चुनौती है। लेकिन आज हम चर्चा करने आए हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर के। भारतीय टीम का ऐलान भी होना है, लेकिन कुछ दिनों से एक खबर चल रही थी और रिसेंटली आपने बहुत सारे मीडिया में ये खबर सुनी होगी। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हैं। हार्दिक पांड्या को भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं चुना जाएगा। ये तो बिल्कुल अभी रिसेंटली है, 2 दिन पहले की खबर है। कई सारे न्यूज चैनल ने इस तरीके की अफवाह उड़ा दी कि हार्दिक पांड्या को नहीं चुना जाएगा, गेंदबाजी अच्छी नहीं है, और मीटिंग भी करवा दी। मतलब आप सोचिए कि रोहित शर्मा, अजीत अगरकर और साथ में राहुल द्रविड़ मुंबई में मीटिंग भी कर गए। 2 घंटे की मीटिंग हुई सीसीआई और बीसीसीआई के ऑफिस में, और उसमें यह निर्णय ले लिया गया कि हार्दिक पांड्या के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलना बड़ा मुश्किल है और ये नहीं खेलेंगे। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने ये चला दिया कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप से बाहर होंगे, विराट कोहली भी नहीं खेलेंगे, या हो सकता है कि विराट रोहित ओपन करते हुए नजर आए। लेकिन किसी और ने नहीं, बल्कि रोहित शर्मा ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि जब तक वो खुद आकर के ना बोलें, आप किसी की बातों पर यकीन मत करना। और स्पोर्ट्स टॉक की बात 200% सच हो गई है। जो लोग कह रहे थे ना कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, मैंने पहले भी आपको कहा, जब तक रोहित शर्मा हैं और जब तक रोहित शर्मा T20 खेलेंगे, विराट कोहली भी खेलेंगे और हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि रोहित शर्मा ने आकर के साफ तौर पर मना कर दिया। इसीलिए मैं उनको कैप्टन फैंटास्टिक कहता हूं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर के जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक चीज बताओ, कौन से वो लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है बॉम्बे में। कह रहे हैं कि अजीत अगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, वो इस समय मतलब आउट ऑफ कंट्री हैं, कहीं पर अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी 2 महीने का IPL है, इसमें अपनी टीम बनाएंगे वॉटेवर, लेकिन इस समय वो छुट्टी पर है, वेकेशन पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ अपने बेटे के मैच देखने के लिए, अपने बेटे का मैच देखने के लिए वो आए थे मुंबई में, और वो उसको लेकर के ज्यादा इस समय अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने बेटे के मैचेस को देख करके कि कैसे बैटिंग कर रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या उनको इंप्रूव किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये रोहित शर्मा का खुद का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रोहित शर्मा ने खुद ही कहा है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है चयन को लेकर के, जहां पर कि हम जो है वो डिसाइड कर लें कि विराट कोहली नहीं खेलेंगे, हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। ऐसी कोई भी मीटिंग हुई नहीं है। और आप याद रखना, स्पोर्ट्स टॉक ने आपको दिसंबर के महीने में कहा था, दिसंबर के महीने में, कि रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन होंगे। और मैं आज भी आप लोगों को कुछ मेरे कोई सोर्सेस के हवाले से नहीं कह रहा हूं, ये एक इंट्यूशन और एक मैं रियलिटी जितने क्रिकेट को जानता हूं उस हवाले से मैं आपको कह रहा हूं। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली आपको 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए दिख जाएं, तो बहुत ज्यादा आप सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है। ना तो ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ना खेलें, ना ही आपके ICC वाले चाहते हैं, ना तो BCCI वाले चाहते हैं। सब चाहते हैं कि ये खेलें, लेजेंड खिलाड़ी खेलते रहें। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि 2026 में भी खेलें, चाहे आपकी टीम 2024 में जीते या ना जीते, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि 2026 में खेलते हुए नजर आए। लेकिन रोहित शर्मा ने क्लियर कट कह दिया कि इस तरीके की फेक न्यूज, मतलब आप हर तरफ सुनोगे कि बड़ा फैसला ले लिया गया, हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। कोई फैसला नहीं हुआ है, बड़ा फैसला 2 महीने से लिया जा रहा है। अब विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में अगर नहीं आए तो आप स्पोर्ट्स टॉक पर आना बंद कर दीजिएगा। आप कहिएगा कि अभिषेक भाई, आपने तो कहा था कि हार्दिक पांड्या, विराट कोहली किसी भी हाल में खेलेंगे, और यार इनमें से तो एक को बाहर कर दिया गया या दोनों बाहर हो गए। अगर इन दोनों में से कोई भी बाहर आ जाए तो आप दोबारा मत आना स्पोर्ट्स टॉक पर। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, ये अफवाह फैलाने का काम मेरा नहीं है, और ये आप लोगों का समय बर्बाद करने का काम भी मेरा नहीं है कि थंबनेल पर कुछ और डाल करके कहानी कुछ और कर दे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक बात बता रहा हूं, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये दोनों आपके T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और किस लिए नहीं खेलेंगे आप बताइए मुझे। हार्दिक पांड्या किस बेस पर नहीं खेलेंगे? दुनिया के लोग उनको, यहां पर बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो छपरी कह देंगे, तो आपको क्या लगता है कि उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा? छपरी तो वो लोग कह रहे हैं जो कि मतलब हार्दिक पांड्या का 1% भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी रोस्ट और ट्रोल करने का तो भाई कोई सीमा ही नहीं, आप पकड़ करके किसी को भी कुछ भी कह दीजिए। वो मैंने पहले भी आपको कहा था कि हार्दिक पांड्या को किसी रोस्ट और ट्रोल करने वाले के नाम की जरूरत नहीं है। वो रोस्ट और ट्रोल करने वाले हार्दिक पांड्या के नाम से अपना घर चला रहे, नहीं तो हार्दिक पांड्या को उनकी जरूरत नहीं है मेरे भाई। ऐसे ही विराट कोहली को लेकर के है। कई सारे पत्रकार, पहली बात है तो ये जो पत्रकार लोग हैं
ये तो अपने आप को क्रिकेटर से भी ज्यादा बड़ा समझने लग गए हैं। और यही क्रिकेटर जब मिलते हैं तो सब एक फाटो खिंचवा लूं सर, मैं आपके साथ एक फाटो खिंचवा लूं, और उसके बाद पूरे दिन भर ये अफवाह की न्यूज़ें छापते रहेंगे। कभी विराट कोहली बाहर, कभी हार्दिक बाहर, कभी मीटिंग करवा देंगे। भाई कौन है ये लोग, कहां से आ गए ये लोग? मीटिंग करवा दी, मीटिंग का नामो निशान नहीं। कैप्टन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई अभी कोई मीटिंग हुई नहीं है। अभी अजीत अगरकर जो है वो दुबई में हैं, और राहुल द्रविड़ अपने बेटे के मैच को देख रहे हैं, उनकी बैटिंग को इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम है राहुल द्रविड़ के लिए, वेकेशन चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। तो ऐसे में कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि मैं अपने इंट्यूशन पर आपको बता सकता हूं। और स्पोर्ट्स टॉक की ये खबर भी अगर गलत हो जाए तो आप दोबारा मत आना। विराट कोहली और साथ में आपके हार्दिक पांड्या, ये दोनों टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। मुझे तो 1% भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये खबर चली कहां से और किसने इस खबर को फैलाया, और लोग कैसे कैसे हैं जो इस खबर पर यकीन कर लेते हैं कि विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, विराट कोहली नहीं खेलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, रोहित शर्मा खेलेंगे तो विराट कोहली भी खेलेंगे। ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक खेलेंगे एक नहीं खेलेंगे। चाहे आपको क्रिकेट को जैसे भी देखना है आप देख लीजिए, आप समझिए इस बात को। और रोहित शर्मा खुद ही विराट कोहली को बैक करते हैं मेरे दोस्त। पहले तो लोगों ने विराट और रोहित के बीच में एक दरार पैदा कर दी, अब समझ में नहीं आ रहा तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में लोग जो है वो लड़ाई लगवाने को तैयार हैं। कई सारे चैनल्स ने खबर चला दिया कि अब बदला ले लेंगे रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या से। रोहित शर्मा की सोच क्या हमारी तरह इतनी छोटी है क्या कि बदला ले लेंगे? आपको लगता है कि इतने हाईएस्ट लेवल पर क्रिकेट खेलने वाले स्पोर्ट्समैन की सोच इतनी छोटी होती है कि एक दूसरे से बदला लेने के लिए बैठते हैं? आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप भी थोड़े से जानकार बनो, खेल को समझने की कोशिश करो, खेल को खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। कोई भी आकर के मूर्ख बना करके चला जाता है, मूर्ख बन जाते हो। भाई मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, अगर विराट कोहली हार्दिक पांड्या ना खेलें तो आप कह देना कि अभिषेक भाई आपने तो कहा था कि ये दोनों टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी का नाम नहीं है या इन दोनों में से एक का नाम नहीं है। भाई ऐसा नहीं होगा, ये दोनों खेलते हुए नजर आएंगे और इनको पूरी तरीके से बैक कर रहे हैं आपके रोहित शर्मा खुद ही, और ये करना भी चाहिए। कैप्टन फैंटास्टिक इसीलिए नहीं मैं उनको कहता हूं। दूसरी बात है मुंबई इंडियंस को लेकर के, आज मैच भी है मुंबई इंडियंस का। जब उनसे पूछा गया रोहित शर्मा से, उन्होंने कहा कि देखिए इस तरीके के चैलेंजेस आते रहते हैं। जब मैंने भी कप्तानी की शुरुआत की थी उससे पहले मुंबई इंडियंस काफी नीचे थी, मतलब इन द सेंस कि हमने स्लो स्टार्टर थे, लेकिन फिर अचानक ही 5 टूर्नामेंट्स हमने जीते। उस समय कोच भी एक ही थे, महिला जयवर्धने। अब धीरे धीरे कोच भी बदल रहे हैं, कैप्टन भी बदल रहे हैं, तो किसी को भी सेटल होने में टाइम लगता है। दोबारा ये टीम बिल्ट होगी, दोबारा ये टीम जो है वो तैयार होगी। एक भारतीय टीम का लेजेंड प्लेयर इस तरीके की बात कह रहा है और हम और आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। सिर्फ आकर के किसी को छपरी बोल दिया, कोई रोहित शर्मा को आकर के, जो जिसको रोहित शर्मा पसंद नहीं है वो मेरे ही चैनल पर आकर के 50 चीजें लिख करके चले जाते हैं रोहित शर्मा के बारे में, कोई विराट कोहली के बारे में लिख करके चला जा रहा है। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है। ना तो रोहित शर्मा का मुकाबला कोई कर पाएगा चाहे कितना भी ट्रोल कर लो, ना तो हार्दिक पांड्या का कोई मुकाबला कर पाएगा चाहे यूट्यूब पर बैठ करके कितना भी ट्रोल कर लो, और ना ही विराट कोहली। भाई साहब एक बात कान खोलकर सुन लेना, ये तमाम जो मीडिया हाउस के जर्नलिस्ट हैं और जो यूट्यूब पर बैठ करके ट्रोल और रोस्ट कर रहे हैं, मैं उन सबको बता रहा हूं, ना तो हम कभी विराट कोहली बन पाएंगे, ना रोहित शर्मा बन पाएंगे, और ना ही हार्दिक पांड्या बन पाएंगे, और ना ही उनको आपकी बातों से फर्क पड़ता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये लगता है कि क्रिकेटर आपको देखते भी है, कोई नहीं देखता भाई, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। तो इस गलत फहमी में मत पड़ना मेरे दोस्तों, और ये रियलिटी मैंने आपको बता दी है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो मीटिंग की बात चल रही थी वो कोई मीटिंग हुई नहीं है, और अंत में जाकर के विराट कोहली, रोहित शर्मा आपके अगर टी20 वर्ल्ड कप में, और विराट कोहली और साथ में अगर हार्दिक पांड्या ना खेले तो आप कह देना कि अभिषेक भाई आपने तो वादा किया था, आपने तो कहा था कि ये दोनों जरूर खेलेंगे, लेकिन ये खेलते हुए नहीं नजर आने। आपके पास में विकल्प क्या है? हार्दिक पांड्या के बाद आपके पास में क्या विकल्प है ऑलराउंडर में? शिवम दुबे को लेकर के आएंगे और वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, जब चेन्नई की टीम उनसे गेंदबाजी नहीं करा रही है, तो क्या भारतीय टीम के लिए, और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आपको लगता है कि शिवम दुबे वर्ल्ड कप में आकर के प्रेशर संभाल लेंगे? गेंदबाजी, उनकी बल्लेबाजी नो डाउट बहुत अच्छी है, गेंदबाजी मुझे तो नहीं लगता भाई कि अंडर बिग मैचेस लाइक ऑस्ट्रेलिया से हो या पाकिस्तान से हो, क्रंच सिचुएशन में आकर के आपके लिए अपने गेंदबाजी से धमाकेदार प्रदर्शन कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता है। मेरे लिए तो अभी भी पहले चॉइस हार्दिक पांड्या ही है एज एन ऑलराउंडर। बाकी आप लोगों की चॉइस के हैं जरूर बताइएगा, लेकिन दिस इज कंफर्म्ड न्यूज जो आपको स्पोर्ट्स टॉक दे रहा है, और स्पोर्ट्स टॉक की बात फिर से सच साबित हुई है कि विराट कोहली और साथ में हार्दिक पांड्या
ये दोनों आपके T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे, ये आप मान करके चल लें, और यही रियलिटी आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है। आप भी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको क्या लगता है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो वो भी फटाफट कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर लगातार देखने को मिलेगी, और अपना प्यार इसी तरीके से बना करके रखें।